Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we will discuss the fourth components of our cell, that is cell organelles. Cell organelles. They are the specialized structure present inside the cell. You can see number of cell organelles. You can see centrosome, you can see food vacuoles, ribosomes, endoplasmic reticulum, nucleus. We have done nucleus, we have done cell wall, plastids, Golgi bodies, mitochondria, lysosomes. These are the main cell organelles present inside the cell, whether it is an animal cell or plant cell. So let's see the function one by one. What is the function of centrosome? You can see centrosome here. What is the function of centrosome? It helps in cell division. ये cell division में help करता है. It helps in cell division. Number 2, food vacuole. It helps in food storage. ये क्या करता है बच्चों? Food storage करता है. Food को store करता है cell के लिए. Cell को भी food की requirement होती है. Number 3, this is ribosomes. What is the function of ribosomes? It makes protein for the cell. ये cell के लिए क्या बनाता है? Proteins बनाता है. So you can say ribosome is the factory of protein inside the cell. Number 4, endoplasmic reticulum. What is the function of this system? You can see a specialized different shape structure. You can see just above the nucleus. This is endoplasmic reticulum. The function of endoplasmic reticulum is the transport of substances inside the cell. सेल के अंदर कोई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो कौन करता है? वो करता है फोर्थ वन, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ नेक्स्ट वी हैव डन न्यूक्लियस इन डिटेल. वी हैव डन द सेल वॉल व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, सिर्फ प्लांट्स में होती है, एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. नेक्स्ट है प्लास्टिड्स. नंबर 5, प्लास्टिड्स. ये प्लास्टिड्स क्या होती हैं? दे प्रोवाइड कलर टू द सेल. दे प्रोवाइड कलर टू द सेल एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट. सिर्फ प्लांट्स में होती है, हमारी बॉडी में नहीं होती है. एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड, इज द सेल ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट ग्रीन प्लांट्स. जो ग्रीन प्लांट्स, आपके जो प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? वो हरी क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसके पास एक पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल, which provide green color to the leaf. Next, Golgi bodies. अगर हम Golgi bodies की बात करते हैं, it क्या प्रोड्यूस करती है? एंजाइम्स. अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके सेल्स में Golgi bodies प्रेजेंट है तो एंजाइम्स बनाती हैं. एंजाइम्स का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन. हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं, उनको डाइजेस्ट कौन करता है? हमारे एंजाइम्स. अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होंगे. तो एंजाइम्स बनते कहां पर हैं? हमारी गोल्जी बॉडीज में. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल. इट इज कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. पावर ऑफ सेल क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बनती है? एनर्जी बनती है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी बनाते हैं. हमारे सेल को एनर्जी कहां से मिलती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया से. अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी. वी कैन नॉट प्ले, वी कैन नॉट फाइट, वी कैन नॉट फ्लाइट. हम भाग नहीं सकते, हम खेल नहीं सकते. मैं इतना आपके साथ अभी इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है? मेरे माइटोकॉन्ड्रिया से. मेरे बॉडी के अंदर तो बहुत बड़े सारे सेल हैं, तो उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है. ठीक है ना? इसलिए ये काफ़ी फेमस है, पावर हाउस ऑफ सेल. आपकी सेल के अंदर किचन भी होती है, किचन ऑफ अ सेल. और कौन सी होती है वो? क्लोरोप्लास्ट. हालांकि एनिमल्स में नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती है, बट ये फेमस है किसके नाम से? किचन ऑफ सेल. सेल की किचन, यहां खाना बनता है. फोटोसिंथेसिस आपने 7th क्लास में किया था, फर्स्ट चैप्टर था फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है? वो क्लोरोप्लास्ट में तो होती है. ये साइट है फोटोसिंथेसिस की. दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, द लास्ट ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? इट डिस्ट्रॉय द ओल्ड सेल. जो हमारे ओल्ड सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. इट
destroy the old cell। या कोई अगर बाहर से कोई ऐसा मटेरियल आपकी बॉडी में आ जाता है जो आपके सेल को इन्फेक्ट कर सकता है तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये सुसाइड कर लेता है, सुसाइडल बैग के नाम से फेमस है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम्स। ठीक है, सो ये आपकी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स थी और ये उनके फंक्शंस थे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ कुछ और भी डिस्कस करने वाला हूं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, अब हम वो देखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल नॉर्मली बिग साइज के होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर कौन सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, पर टिपिकल सेल बनाया हुआ है, यानी जिसके दोनों के फीचर्स हैं। तो अब मैं इसकी आउटर सेल वॉल को यहां से हटा देता हूं, क्योंकि जो आउटर की जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, बट इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। कहां पर होती है? सिर्फ प्लांट्स में होती है। एनिमल्स के पास सिर्फ ओनली वन मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, बट इन प्लांट्स दे हैव डबल वॉल, जिसमें से एक सेल मेम्ब्रेन है और दूसरी है आपकी सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ और यू कैन से रिजिडिटी टू द, और यू कैन से हार्डनेस टू द प्लांट्स। प्लांट्स इतने हार्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। यहां पर एक सेल वॉल है बाहर की तरफ और अंदर है प्रेजेंट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूजुअली प्लांट सेल्स आर ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल, तो यहां पर हम सेल वॉल की जो लेबलिंग है उसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और प्लास्टिड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लास्टिड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो प्लास्टिड्स को भी रिमूव कर देते हैं। तो इससे आपके पास एक कंप्लीट एनिमल सेल का डायग्राम है। हम एक चेक भी कर लेते हैं कि यहां पर सभी वही स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल सेल के। अभी आपके सामने जो ये डायग्राम है, दिस इज द एक्यूरेट डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल का डायग्राम है। यहां पर कई सारे आपके पास ऑर्गेनेल्स है। यू हैव न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, यू हैव नंबर ऑफ अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स। बट इन प्लांट्स the size is bigger. You can see the size is bigger in plant cells. Plastids are also present. Plastids extra होती हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। इधर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स है। यहाँ पर न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड नहीं है। ठीक है बच्चों, सेंट्रली लोकेटेड नहीं है, साइड में छोटा सा प्रेजेंट है इधर। तो सेंटर में क्या लोकेटेड है? यहाँ पर प्रेजेंट है लार्ज फूड वैक्यूल, इतना बड़ा फूड वैक्यूल। यहां पर तो छोटा सा फूड वैक्यूल है और यहां पर इतना बड़ा फूड वैक्यूल। फंक्शन क्या है इसका? फूड वैक्यूल का फूड स्टोर करता है, एज द नेम सजेस्ट, इट स्टोर द फूड। इसलिए तो हमें जो प्लांट्स कहते हैं ना, प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है। वो खाना कहां स्टोर होता है? वो फूड वैक्यूल में स्टोर होता है। ठीक है बच्चों। बाकी जितनी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब की सब सेम है। यहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लांट्स में, राइबोसोम्स भी है, फूड वैक्यूल है, इतना बड़ा फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट साइड में है, सेंट्रल लोकेटेड नहीं है। गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स भी यहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, सब कुछ सेम है, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंस हो तो पहला डिफरेंस तो ये है कि साइज इशू, कि यहाँ पर साइज बड़ा है, यहाँ साइज छोटा है। नंबर 2 डिफरेंस, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। थर्ड पॉइंट, सेंट्रोसोम एब्सेंट है बट यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, जिसका काम है सेल डिवीजन का। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है सेल वॉल का, कि यहां पर एक एक्स्ट्रा वॉल है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, बट यहां पर ऐसी कोई सेल वॉल नहीं है। तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए। लास्ट में एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। यहां पर आता है सेल डिवीजन का, कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं कि एक जो सेकंड पॉइंट है सेल थ्योरी का, दैट इज न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो कैसे होते हैं। लेट्स सी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल इतने सारे फंक्शन आपके लिए परफॉर्म करता है, बट एक जब नया सेल बनता है तो उसका साइज छोटा होता है। फिर वो सेल फूड को इनटेक करता है, खाना खाता है और अपना साइज क्या करता है? गेन करता है, साइज गेन करता है। जब वो साइज गेन कर लेता है तो वो कैपेबल हो जाता है एक न्यू सेल को बनाने के लिए, फिर से सेल डिवीजन करने के लिए। हमें उसी को देखना है यहाँ पे। ठीक है। अगर मेरे पास एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज सेल, इनसाइड देयर इज अ न्यूक्लियस, तो जब ये डिवाइड होता है सबसे पहले डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, कुछ ऐसे। न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है, खींचना शुरू हो जाता है। ठीक है। यू कैन सी द स्ट्रेचनेस हियर, इट इज स्ट्रेचिंग। फिर ये डिवाइड हो भी जाता है,
एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। 1 न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियस। उसके बाद सेल अपनी बॉडी को भी डिवाइड करना शुरू कर देता है लाइक दिस। और अल्टीमेटली जो क्लीवेज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द क्लीवेज, ठीक है ना, पार्टीशन, ये कंप्लीटली अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, starting from a single cell and this process ends up with the 2 daughter cell. This is daughter cell जो नए बने हैं। किससे बने हैं? From the previous cell. So this is cell division. आपकी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो सबके सब सेल डिवीजन करते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक सेल नहीं करता, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। आपके जो न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन से प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में, हमारी स्किन में, जो सेंस करते हैं, जो टच फील करते हैं, जो पेन फील करते हैं, वो सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर से सेल डिवाइड नहीं होते, वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए में अगर इंजरी होती है तो हम कोमा में भी जा सकते हैं, हमारे वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की अगर स्किन है, यहाँ कोई चोट लग जाती है, वो जल्दी रिकवर हो जाती है, क्योंकि जो नए सेल बन जाते हैं सेल डिवीजन से। लेकिन ऐसे कोई सेल डिवीजन नहीं होती है आपके नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन में। जो सेल जिन सेल से मिलकर आपका ब्रेन बना है, वो जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, और वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आपका चैप्टर सेल।